इंसान की जिंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान की जिंदगी पर गहरे असरात और गहरे नुक़ूश छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़यात सच होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या सुने जो कि हमारे दोस्तों के साथ पेश आया। ये बात काफी पुरानी है, जब हम सब दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने मोहल्ले में जमा हो जाते तो खूब महफिल लगाते। एक दिन हम रात का खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला, आज जमारात है और आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पे यकीन तो रखता था, पर कभी उनसे आमना सामना नहीं हुआ, तो मैं उसकी बात सुनकर हंस दिया। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला, ये जो गांव से बाहर खेतों में जामुन का दरख्त है, इस पे आज जिन भूत आएंगे। अगर नहीं यकीन तो तुम सब मेरे साथ जाकर देख लो। हम सब ने हामी भर ली और उसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं उस दोस्त का नाम बताता चलो, यहां उसका नाम नदीम था और वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था। उसलिए उस पे कुछ दोस्तों ने यकीन भी कर लिया था, पर हमने यकीन नहीं किया। हम 5 दोस्त थे जिसके नाम थे आबद, नासिर, साजिद, मुदत्तर और नदीम। जैसे ही अशा की आजान हुई हम निकल पड़े। उसके साथ खेतों में जिन भूत देखने। रात काफी गहरी हुई चली जा रही थी तो डर भी लग रहा था। अभी हमें चलते हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे। एक खेत से बकरी के छोटे बच्चे के बोलने की आवाज आई। आबिद ने बोला, रोको, यहां पास से किसी जानवर की आवाज आ रही है। सब रख गए और खामोशी से आवाज सुने का इंतजार करने लगे कि किस तरफ से यह आवाज आ रही है। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज दोबारा सुनाई दी। नदीम ने फौरा बोला, आवाज उस तरफ से आ रही है जो 2-4 खेत छोड़कर ही बरसन का खेत था। आवाज वहां से आ रही थी। सर्दियों के दिन थे और इन दिनों में बरसन आम होता है। सब दोस्त इस तरफ जाने लगे तो नासिर ने बोला, छोड़ो यार, जो भी है हमें क्या लेना देना उससे, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं इस तरफ चलो। पर कोई भी नहीं माना और बरसन के खेत की तरफ बढ़ने लगे। सभी वहां जाकर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहां खेत में बैठा था। हम में से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही नदीम ने कहा, लगता है जो यहां बकरियां चरावाने आते हैं उनका रह गया होगा, उसको उठा लो, सुबह पता लगाकर वापस कर देंगे। सबने उसकी बात से इत्तिफाक किया और ऐसा ही किया। उसको हमने उठा लिया और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। रात काफी गहरी होती चली जा रही थी और हमारे डर में मजीद इजाफा भी हो रहा था, क्योंकि खेतों में तरह तरह के जानवर की आवाजें आ रही थी। मुदत्तर ने बोला, यार हमको वापस जाना चाहिए, आगे बहुत खतरा है। सब उस पे हंसने लगे और उसको डरपोक कहने लगे। खैर वो खामोशी से उनके साथ चलता रहा। फिर रास्ते में हमें सीटी की आवाज आना शुरू हो गई। सब रख गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर सबके चेहरे से साफ नजर आ रहा था, पर कोई भी ये नहीं चाहता था कि हम वापस जाए और अल्लाह का नाम लेकर इस जामुन के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हमें चलते हुए तो सामने ही वो दरख्त नजर आ गया। हम सब दोस्त इस दरख्त से थोड़ा हटकर बैठ गए। सबसे पहले तो मुदत्तर ने बोला, उस बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि ये कहीं उधर उधर ना हो जाए। सब दोस्त रस्सी ढूंढे लग पड़े और जल्दी ही एक छोटी सी रस्सी मिल गई थी। उसको हमने उसके गले में डाला और रस्सी नासिर को पकड़ा दी और सबकी नजरें इस दरख्त पे जमी थी। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि इस जामुन के दरख्त के ऊपर से एक बरैक सी लाल रंग की लाइट नजर आई। वो लाइट इतनी बरैक थी और इतनी तेज थी, यहां बताना मुश्किल है। वो लाइट कभी दरख्त पे जाती, कभी दरख्त से नीचे आती। हमारा खौफ के मारे बड़ा हाल हो रहा था और साथ ही प्रसरार आवाजें आना शुरू हो गई। हम सब ने ऊंची आवाज में वरद पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ दोस्त तो वहां से भागने के लिए तैयार थे। हमने रोक रखा था उनको। फिर सबने ही महसूस किया कि लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही थी। जब सबने ये मंजर देखा तो वहां से भागने में ही बेहतरी समझी और इतनी स्पीड से सब वहां से अल्टे पांव दौड़े और हमारे पीछे इतनी खौफनाक आवाजें बुलंद हो रही थी। बस यही महसूस हो रहा था जैसे वो बाकल हमारे पास ही हैं और किसी भी लम्हे वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकती हैं।
हमने हिम्मत ना हारी और भागते रहे, व्रत करते रहे और वापस गांव आकर सांस लिया। जब हम सब गांव की हुदूद में पहुंच गए तो मुदस्सर ने नासिर की तरफ देखा और पूछा, आपके पास बकरी का बच्चा था, वो कहाँ छोड़ आए? उसने हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ में सिर्फ रस्सी थी। उसने बोला कि जब हम वहां से भाग रहे थे तो ये सिर्फ रस्सी ही थी, बकरी का बच्चा किधर गया उसको कुछ मालूम नहीं। जब वहां से वापस दौड़े तो वो बकरी का बच्चा वहां हमारे साथ नहीं था, सिर्फ ये रस्सी ही थी। क्या वो सच में बकरी का बच्चा था या कोई और मखलूक थी? सब दोस्तों ने कहा, जो भी था हम सुबह सुबह वहां जाकर जरूर देखेंगे। जब सुबह हुई तो कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था, सिवाय नदीम और मुदस्सर के। वो दोनों खेतों में गए और उसी जगह गए तो उन्होंने वहां बकरी के बच्चे को मरा हो पाया, जो जामन के दरख्त के बालकुल करीब ही पड़ा था। उसकी सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थी। इस बकरी के बच्चे पे गोशत का कोई नामो निशान भी नहीं था। वो दोनों समझ चुके थे रात को जो कुछ भी हुआ वो उनका वहम नहीं था। इस दरख्त पे वाकई कुछ ऐसा था जो नदीम ने बोला था। उसके बाद वो वापस आ गए और कभी भी रात के टाइम बाहर घूमने से तौबा कर ली। खत्म शद। अब बताओ मजा आया कि नहीं? सच्ची सच्ची दसो।